अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताऊँ मैं आपको कि पिछला हमारा जितना रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, उससे सारा रिकॉर्ड हमारा एक ही सॉफ्टवेयर में वो सेव होता है। तो पहले वाली चीज़ें जिस तरह पुरानी होती गई हैं तो पता ही नहीं चला डिलीट हो गई ना। तो मैं यहाँ पे आपको ना फ़ीस फाइल बनाने का मुकम्मल तरीका बता देता हूँ। बिल्कुल आसान है, और इसको ताकि आप आसानी से मैनेज भी कर सकें ना। तो सबसे पहले तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल करना है। अमूमन हुआ आता है, पहले से आपके सिस्टम में होगा। अगर आप वहाँ पे काम कर रही हैं तो ज़ाहिर ज़रूरी होता है। तो आप सिंपली राइट क्लिक करें और न्यू के अंदर जाएं, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, ये नीचे से थर्ड के ऊपर, नीचे से ऊपर जाएं तो थर्ड पे यहाँ पे मेरे पास आ रही है। मे भी कि वहाँ पे डिफरेंस ऑप्शन में होगा। तो नाम मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इसका नाम बेशक लिख लें कि ऑल फी रिकॉर्ड। तो इसको डबल इंटर करेंगे तो ऑन हो जाएगी। ये सिंपल शीट है, देखें मैंने डबल क्लिक करके इसको बड़ा किया हुआ है। तो मैं अभी आपको ना इसका थोड़ा सा कंप्लीट व्यू बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जूम करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये मैंने जूम कर दिया। ये पहला कॉलम है, और बिल्कुल कॉलम है, इसमें पहला सेल है। सॉरी, मैथ पढ़ाते पढ़ाते कॉलम भी कहने लग गया। तो पहले सेल है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टूडेंट नेम, यहाँ पे पहले कॉलम में यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैं लिखता हूँ। इसी तरीके से आपने बनानी है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, गार्डियन, उनके सरपरस्त आ जाएंगे। फिर क्लास सिंपल सी बनानी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है आपका, तो सिंपल सी बनाएं क्लास। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम मंथली फ़ीस m.f, मंथली फ़ी। और फिर उसके बाद हम प्रीवियस का एक खाना बनाते हैं, अक्सर वालिदैन के बकाया जात वगैरह होते हैं, प्रीवियस। और एक दो जो सेल्स हैं वो हम छोड़ते हैं जिनमें हम कोई भी पेपर मनी या कोई भी चार्जेस वगैरह रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही रखता हूँ, OTHER, अदर्स। कोई भी पेमेंट हो यानी कि किसी भी मंथ की, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल लगाएंगे, टोटल के बाद आपका, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे होगा सबमिट, और यहाँ पे रिमेनिंग, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिमेनिंग, ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट नेम है, उसके अब्बू का नाम आ जाएगा। बाज़ औक़ात ये नाम बड़े होते हैं, तो ये कॉलम आप ऐसे पकड़ के बड़े भी कर सकती हैं अगर आपको नज़र ना आए तो, जब नाम बड़े हुए। क्लास, मंथली फ़ीस, क्लास को फ़िलहाल मैं छोड़ता हूँ, मंथली फ़ीस स्टूडेंट की ऐड करता हूँ। फ़र्ज़ करो इतने रुपीज़ हैं और प्रीवियस इतने हैं, अदर्स कितने। तो टोटल आपने लिखने नहीं होंगे, ये कंप्यूटर में फार्मूला लगाना है। सबसे पहले इक्वल लगाना है। देखें, जिस मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मज़ीद। एक मिनट में इसको जूम कर लूँ ताकि आपको फार्मूला मज़ीद बेहतर से नज़र आए। ये यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू
ये वैल्यू मंथली फ़ीस, इसके अंदर मैंने प्लस करना है, प्लस की साइन लगानी है। शिफ्ट दबा के आप बैक स्पेस के बैक पे एक बटन है उसको दबाएंगे, इसमें प्लस ये करनी है, प्लस ये करनी है, एंटर करना है, तो ये आपके टोटल आ जाएंगे। सबमिट, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, इक्वल टू टोटल पैसों में से जो आपको वसूल होते हैं, यानी कि टोटल पे क्लिक करनी है, फिर माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है और सबमिट पे बेशक खाली हो, एंटर। अब देखें यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ इस बच्चे की 50 रुपीज़ वसूल हुए हैं, तो रिमेनिंग खुद ब खुद कम होते जाएंगे, ये बच्चे का स्टेटस आपको दिखाएगा। अब चलते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्लास के नाम कुछ ऐसे आप लिखें कि जो आपको ढूंढने आसान हो। जैसे मैं अक्सर लिखा करता हूँ अपने स्कूल के लिए E0001, ये प्ले ग्रुप के लिए होता है हमारे यहाँ ना, 1 से पहले 3 क्लासेस, 000 का मतलब है प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1। तो ई मैं अपने स्कूल के लिए लगाता हूँ, आप कुछ और लगा सकते हैं जो आपके स्कूल का वर्ड शुरू होता है। नर्सरी के लिए मैं E001, प्रेप के लिए E01 और 1 के लिए E1 ही लगाऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पे मैं लिखता हूँ नर्सरी के लिए E001, प्रेप के लिए क्या लिखेंगे E01 और 1 के लिए E1 और 2 के लिए E2 और इसी तरीके से आगे आपकी क्लास चलती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे 2 के 3-4 बच्चे ऐड कर लेता हूँ, E2, E2 और यहाँ पे E1। डिफरेंस मैं तरतीब आगे पीछे कर देता हूँ, E0001। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो बच्चा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये इसके फादर का नाम, ये नर्सरी में होगा, उसकी क्लास नर्सरी। ये जो बच्चा है इसके फादर का नाम, ये प्रेप में। इसी तरीके से ये बच्चा, इसके फादर का नाम, ये 1 में। इसी तरीके से 2 क्लास, आगे क्लासेस लिखी हुई हैं। ये मैंने चंद एक बच्चों की डिटेल बना ली है। अब थोड़ा सा जूम मैं कम करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, मंथली फ़ीस। इसी तरीके से इस बच्चे की भी लगा लेते हैं 44 और प्रीवियस 44 हैं, अदर 44 हैं और टोटल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं। इसी तरीके नीचे वालों की 55, 55, 55, 54, 33, ये इनकी सारी डिटेल मैं एंट्री करूँगा ना जो आपके पास होगी ज़ाहिर के। ये मैं ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इजीली एनालाइज कर सकें और आपको सारा जो रिकॉर्ड है वो समझ आ जाए। क्योंकि मैं थोड़े रिकॉर्ड बना के भी ना वो कर लेता, लेकिन फिर आपको ना वो डिफरेंस नहीं पता चलना था। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी लाइन मरकज़ में आए, दरमियान में, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से डी से, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ताकि आपके ये सीक्वेंस ठीक हो जाए। ये सबको ये कहते हैं ना वो साफ़ सफाई करनी, तरतीब देना, बाकी चीज़ें ठीक है, क्लासेस इसी तरह ठीक। अब टोटल का आपने पहला फार्मूला लगाया हुआ है, इसी को आप ड्रैग एंड डाउन लेके जाएं यहाँ तक। सॉरी, ये प्लस जब बन जाएगा साइड पे
तो यहाँ तक ये देखें। अब ये जो बच्चा है तो इसकी ये लाइन टोटल हुई है 132, इनकी ये हुई है, सबकी अपने अपना टोटल आ रहा है। रिमेनिंग ये भी आप इसी तरीके से, अब जब भी आपको फ़र्ज़ करो किसी बच्चे की फ़ीस जमा होती है, आप उसके सामने उसका रिकॉर्ड लिखते हैं, 40 जमा होती है, तो ये ख़ुद ब खुद कम होते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आपने एक तो ये टोटल कर लिया है कि आपकी, अब मैं आपको मज़ीद नीचे यहाँ पे ना थोड़ी लाइनें छोड़ के यहाँ पे आपने टोटल करना है इनको, पूरी लाइन को ऊपर से नीचे, कि महीने की फ़ीस जो है हमारी टोटल कितनी बन रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। फार्मूला लगाना है, देखें सेल आपने ये इधर रखना है, बेशक आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं इक्वल टू, बल्कि मैं सेल के अंदर ही लगाता हूँ, इक्वल टू सिंपल लिखना है वर्ड SUM सम, छोटी ब्रैकेट लगानी है, शिफ्ट दबा के 9 का बटन, फिर आपने ना ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने प्लस करनी है, यहाँ तक प्लस करनी है, देख लें इंटर। तो 956 रुपये आपकी फ़ीस बन रही है टोटल इन बच्चों की ना। तो यही मैं कॉपी करता हूँ अगले सेल में पेस्ट, कंट्रोल V से कंट्रोल V से कंट्रोल V से कंट्रोल V से। अब ये मैंने नीचे कंट्रोल V से क्यों किया, क्या ये खाना यानी कि हमारे लोगों की तरफ बकाया जात सारे ओवरऑल कितने वो इसमें आएंगे, अदर्स कोई पेपर मनी वगैरह सारी बन रही है वो इसमें आएंगे, तो सारे पूरे मिला के टोटल ये आ जाएंगे 2002। फिर जमा कितने हुए अब तक सारे बच्चों के, तो वो सारे इधर आ जाएंगे, अभी तक लोगों की तरफ बकाया जात कितने वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल आपकी फ़ीस फाइल है। अब कोई भी बच्चा अगर आपका आता है नया, कोई बच्चा नया अगर दाखिल होता है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट रो कर लें, कहीं पे भी एक रो बना लें। ठीक है, और इसमें यहाँ पे बच्चे का नाम, फादर का नाम, उसकी क्लास E4 कर देते हैं। देखें आपने तरतीब सही रखनी है, कैपिटल E और 4। फीस इसकी फ़र्ज़ करो ये है, तो अब ये देखें खुद ब खुद आ गया, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 12 बता रहा हूँ कि नया बच्चा आप इसमें ऐड कहीं पे भी देखें, ऊपर ये टोटल से ऊपर ये टोटल वाली लाइन है, ये मैंने सारे टोटल किए हुए नीचे, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके एक लाइन ले लेनी है, उसमें बच्चे का नाम लिखना है और उसके फादर का नाम, और यहाँ पे उसकी क्लास E5, और यहाँ पे इसकी फ़ीस आ जाएगी। देखें जब फ़ीस में एंटर करता हूँ ये टोटल भी खुद ब खुद ज़्यादा हो रहे हैं, और ये चलें बच्चा ऐड करना तो आपको आ गया है, यानी कि जो नया एडमिशन आ जाता है। तो अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा करते हैं ये। तो अब मैं इसको आपको बॉर्डर लगाना बताता हूँ कि आपने सारी सीट को सिलेक्ट करना है यहाँ तक, नीचे टोटल को छोड़ दें, और ये जो ऑप्शन है इसको खोलनी है, ये खाने से बने हुए हैं, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है, ये आपकी शेप बनेगी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट वाली पहली रो है यहाँ पे आपने लगाना है फ़िल्टर। देखें मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। ये शॉर्ट एंड फ़िल्टर की ऑप्शन है, यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर लें जैसे। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप किसी बच्चे की फ़ीस जमा कर रही हैं, वो बच्चा 5 क्लास में है, तो ये लिस्ट आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, 200 बच्चा हो सकता है, 250, तो आप एक एक बच्चे को ऐसे नीचे जाके ढूंढते हुए बहुत टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे क्लास में जाएं, यहाँ से देखें ये ओपन करें,
टेक्स्ट फिल्टर आप आगे आए तो इक्वल लिखा है, इक्वल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप क्लास उस बच्चे की लिख लें। मैं E2 करता हूँ कि वो बच्चा फ़र्ज़ करो 2 क्लास में, E2 करूँगा तो मेरे पास बाकी सारे छुप जाएंगे, तो 2 क्लास के बच्चों की डिटेल आ जाएगी। तो इनमें ज़ाहिर है कि उसका नाम आपने देख लेना है, उसके अबू का नाम भी होगा, तो जितनी फ़ीस होगी वहाँ पे आपने वसूल कर लेनी है। फिर कंट्रोल एस कर लें। अब इस फ़िल्टर को हटाएंगे यहाँ से तो दोबारा सारी फाइल आएगी। देखें क्लास पे फ़िल्टर लगा हुआ है, इसको आपने यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर कर देना है, बाकी सारी डिटेल आ जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरी किसी क्लास को ढूंढना चाहें, इक्वल टू मैं प्ले ग्रुप को देखता हूँ 0001, प्ले ग्रुप में 2 ही बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। इससे दूसरा आपको आसानी ये होगी कि बच्चों की क्लास वाइज आप वो चेक कर सकते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं और कौन से नहीं हैं। क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक आपकी फ़ीस फाइल है, टोटल इतना ही काम है। तो कोशिश करें ख़ुद बनाने की। अलबत्ता ये जो मैंने बनाई हुई है मैं ये भी सेंड कर दूँगा, इसमें भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ बहरहाल आपको बतानी रहेगी, ये वो मैं दोबारा बता देता हूँ। आखिर में हम करते हैं पेज की सेटिंग, क्योंकि हम जब प्रिंट करते हैं तो अक्सर हमारी शीट जो होती है या तो पेज से बहुत कम होती है या तो बहुत बढ़ जाती है, तो प्रिंट सही नहीं आता। उसके लिए आपने सिंपल पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन को आपने यहाँ से नैरो कर देना है। नैरो करने से आपको ये लाइन नज़र आएगी, अगर आप गौर करें, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें ये लाइन, यानी कि आपका पेज यहाँ तक है, ये जगह खाली है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक खाना भी ऐड कर सकता हूँ, या इनको ही मैं बड़े कर देता हूँ, जो बच्चे के नाम और फादर नेम होंगे। आप देखें बिल्कुल हमारी जो शीट एंड है वो यहाँ पे आ रहा है। तो नीचे की तरफ खैर जितने भी होगा वो बच्चे ऐड होते जाएंगे, तो ये शीटें खुद बनती जाएंगी। कोशिश ये करनी कि इससे बाहर ना जाए। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करें कंट्रोल की प्रिंट प्रीव्यू में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपकी ये शेप बनेगी आपकी फ़ाइल की। मज़ीद भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जगह जो है अभी भी मौजूद है, थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं बच्चे के नाम वगैरह को। तो यहाँ से क्रॉस करें, मैं तकरीबन इतना और बड़ा करता हूँ, कंट्रोल पी प्रिंट प्रीव्यू। तो हल्का सा और कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि देखें यहाँ पे बॉर्डर जितना है इतने आपके पास गुंजाइश है, इतना बॉर्डर छोड़ना है जो ये वाला है, तो बाकी यहाँ तक आप ला सकते हैं कोई भी चीज़ अगर बड़ी करनी चाहें। तो ये था सिंपल मेथड। बाकी आप यहाँ पे मैंने 3 मंथली फ़ीस प्रीवियस अदर ऐड किए हैं, आप एक और भी यहाँ पे ऐड करके फिर टोटल कर सकते हैं, चारों को जमा करना होगा। तो जज़ाकल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको ना इसी तरह एक वीडियो बना के उसमें क्लियर कर दूँगा। शुक्रिया।